रिजवान, आपने 10 दिसंबर 2024 को डरबन में एक बयान दिया था कि फ़खर जमान किसी बीमारी का जो है वो शिकार है। उसके बाद वो चैंपियंस कप खेले, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब आपके नज़दीक क्या उनकी वो बीमारी जो आपने बताई थी वो दूर हो गई है? बिल्कुल, मैंने बयान दिया था और उस भी आज भी अपने बयान पे कायम हूं फ़खर ज़मान के लिए। अगर फ़खर ज़मान के भी इस जगह पर सीट पे आ जाए, उससे पूछ लीजिएगा, उसकी बीमारी ऐसी थी जो उसको भी नहीं पता था। वो उसकी ऐसी बीमारी थी जो उसको भी पता नहीं था। उस बेचारे ने वेस्ट इंडीज से आके हमारे साथ मारखोर की टीम में मैच खेला है और उससे उसने उसमें फिटनेस टेस्ट भी दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, जो उसने कहा कि यार रिजवान मैं वाकई में वो उसने टेस्ट पास नहीं किया। उसके बाद उसको पता चला कि वो बीमार है। हालांकि उसको खुद भी वेस्ट इंडीज से सफ़र करके आया था वो, ठीक है। अगर आप वो आएंगे उससे पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वो बीमारी की बुनियाद पर जब आकिब भाई से लोग से बात हुई, देखिए फ़खर ज़मान से किसी को भी गिला शिकवा नहीं था। जो चीज़ें पीसीबी के साथ 30 अंडर कॉन्ट्रैक्ट में थी वो तो अलग इशू है। उसमें टीम से बाहर होना वो कोई भी ये बात सामने बिल्कुल नहीं आई, आज तक नहीं आई। ना इस पर कभी हमें कहा गया है कि यार इसको टीम में ना जाए। ना चेयरमैन साहब के सामने जब बात की उसने भी ऐसे कुछ नहीं कहा। उसने कहा जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट की इशू है वो हर एक बंदे के लिए भाई, जो उसके प्रोटोकॉल्स है वो एक प्लाटीनियम का है, एमर्जिंग के, उन दोनों के लिए एक ही है। मगर इस बुनियाद पर अगर सिलेक्शन का कहा जाए तो बिल्कुल गलत है। फ़खर ज़मान की कुछ बीमारी थी जिसकी बुनियाद पर उसको रोका गया, फिर चैंपियंस कप उसको इसीलिए खिलाया गया है। अगर खुदा ना खास्ता उसको इस बीमारी से फिर तकलीफ होगी तो पाकिस्तान में अच्छा इलाज कराया जा सकता है बगैर कि उसको हम वहाँ पे ले जाए, तो अफ्रीका जिम्बाब्वे में ले जाए और उसको फिर वो चीज़ आ जाए और हम उसको भाग दौड़ करें तो उसको एक टूर्नामेंट यहाँ खिलाया जाए। अब जैसे भी हो, सबको पता कि फ़खर ज़मान चेंजर है भाई, वो गेम चेंजर है। उसको आप ऐसे एक साइड पे नहीं कर सकते जैसे आप अभी देख भी रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए वापस आ गया अभी टीम में। अभी हाल ही में आपने साउथ अफ्रीका को ओडीआई में शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका के अंदर आपका ट्राई सीरीज़ है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ, तो कितने पर उम्मीद हैं ट्राई सीरीज़ को लेके, क्योंकि इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो इस ट्राई सीरीज़ के लिए कोई खास प्लान, 3 दिन आपने प्रैक्टिस भी की है, कई कम्बिनेशंस पे भी काम किया होगा, तो ट्राई सीरीज़ के लिए कोई खास प्लान किस तरह जाएंगे कि पर उम्मीद हैं जीतने के लिए, ताकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जीते हुए मोराल के साथ एंटर पाकिस्तान? देखिए, लाहौर में हमारा एक ही मैच है और क्योंकि इंशाल्लाह ने चाहा तो शायद सेमीफाइनल पर एक इस तरफ आज अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, तो उसके लिए तो हमें देखिए हमें भी फ़िलहाल हम अवे इस ग्राउंड के लिए, क्योंकि हम पिछले कितने टाइम हुआ है कि हम अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, फिर इधर उधर घूमते फिरते हैं। फिर टेस्ट सीरीज़ हमारी मुल्तान में रही, मगर वो हमने इस तरह पिचेस बनाई कि जो डिमांड थी उस लिहाज से। तो अभी हमारे लिए ये भी यहाँ से भी देखना है कि यार इस टाइम पिच का क्या कंडीशन हो सकता है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं चीज़ें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा स्टेडियम न्यू हो गया है, अब ये खुल गया है। अब इसमें हवा की क्या कंडीशन होगी, ड्यू की क्या कंडीशन होगी, तो एक बहुत बेस्ट प्रिपरेशन हमारे लिए एक चांस है कि यहाँ पे ये मैच इंशाल्लाह इसको यहाँ मैच के लिए उसमें जो चीज़ें पहले से अगर डिफरेंट थी उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करे, सीखे। और सेम फिर कराची में भी है, तो एक बेस्ट प्रिपरेशन हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। रिजवान, मैं थोड़ा सा आम से सादा इंसान हूँ, मुझे बातें समझ नहीं आती। आपने अभी कहा कि हमें पर्सनैलिटीज़ की तरफ नहीं, नामों की तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। अब प्रोसेस ये है कि हम वनडे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और उससे पीछे हमने 3 वनडे सीरीज जीती। अब अगर हमने जीती तो इसका ये मतलब है कि जो लोग उसमें शामिल थे वो अच्छा हमारी चॉइस थी। सिर्फ एक साइम की इंजरी की जगह पे हम कह सकते हैं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, या तो हम वो सीरीज हारे होते तो हम डोमेस्टिक की या ए क्लास मैचेस की या बांग्लादेश प्रीमियर की परफॉर्मेंस पर कोई नया प्लेयर लेते। सो बस ये मुझे नहीं समझ आ रहा हम प्रोसेस को कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सादे हो आप माशाल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये ना, प्रोसेस मैंने कहा है ना, तो प्रोसेस की बुनियाद पे हम खुशदिल को ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले गए। प्रोसेस की बुनियाद भी खुशदिल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता है कि कुछ हमारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिसका बाउंसर्स जो वहाँ पर बॉल हाइट पे आता है। देखो, जो मैं भी सीधा सादा हूँ, मेरे भी जो सच है वही मैं बोलूँगा जो है मुँह पे। तो जो उसके लिए उस टाइम से सोचा गया था, ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए होता है अपनी कंडीशन, एशियन कंडीशन में खिलाने के लिए। तो उसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें नाम थे, नवाज था, ये था, फहद मिनाज था, कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक को सोचा गया, मेहरान मुमताज़ है, ऐसे बहुत से नाम थे। मगर जो आपको प्रोसेस आप बेस्ट कम्बिनेशन बनाते हैं ना, उसमें देखते फिर उसको उस तरह चॉइस करते हैं। सम टाइम उसमें से नाम होता है जो बड़ा होता है मगर आप उसको इस पर खामोश हो जाते, इग्नोर करें, क्योंकि कम्बिनेशन में नहीं आता। तो इसको देखते हुए हमने इस प्रोसेस को देखते इन प्लेयरों को यहाँ पे लाया हुआ है। अच्छा, मैं डॉक्टर नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा।